प्रतीक जी, मेरा स्क्रीन शेयर हो चुका है क्या? यस। ओके। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 40 साल से हमारे इंडिया में चल रही है और उन 40 सालों में एक चीज कभी बदली नहीं और कभी बदलेगी भी नहीं है। वो हमारे 4 पिलर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक चीज कभी भी चेंज नहीं होगी, वो है हमारे इंडस्ट्री के 4 पिलर। कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएगा कि हमारे इंडस्ट्री के 4 पिलर क्या है? कोई बताएगा क्या? सिंपल, कोई आइडिया देगा 4 पिलर क्या है? एनीबॉडी? नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के 4 पिलर किसी को पता है क्या? जिसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर आपका पूरा करियर है। जी, कोई बता रहा है प्लान है, कोई बता रहा है प्रोडक्ट है, प्रमोटर है। जी नहीं माय डियर फ्रेंड, हमारे इंडस्ट्री के 4 पिलर हैं। पहला है लिस्ट बनाना। पहला क्या है? लिस्ट बनाना। दूसरा क्या है? इनविटेशन देना। तीसरा क्या है? प्लान शो। और चौथा क्या है? फॉलो अप। ये 4 पिलर है हमारे इंडस्ट्री में, और जिन्होंने इस 4 पिलर के ऊपर काम किया है उसने ग्रोथ पाई है। तो आज हम जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है ना, उसके ऊपर बात करने वाले, वो है फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। किस तरह से फॉलो किया जाता है और किस तरह से ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाता है, राइट? तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज द फॉलो अप। ओके, देखिए, सबसे ज्यादा 3 स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग में। पहली है फॉलो अप, दूसरी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और तीसरा है सेल्स क्लोजिंग। आपने प्लान शो सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद ये 3 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है फॉलो अप है, दूसरा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और तीसरा है सेल्स क्लोजिंग। आखिर में फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप सिंपल, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसके रिलेटेड जो भी सवाल है उस सवालों का जवाब देना, दैट इज फॉलो अप। फॉलो अप का दूसरा मीनिंग ये है कि लोगों को हेल्प करना डिसीजन लेने में। आपने प्रोडक्ट प्लान बता दिया, डेमो बता दिया, प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन दी, राइट? तो कभी कभी लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। और तीसरा है कस्टमर की, यानी प्रोस्पेक्ट की, जो गेस्ट है हमारा, उसकी प्रॉब्लम का समाधान करना, ये है फॉलो अप होता है। माय डियर फ्रेंड, सिंपल मैं आपको बताऊं, आप कोई मोबाइल की शॉप में गए और वहां पे आपने सैमसंग का मोबाइल S23 जो अभी मोबाइल आया है, या आईफोन के आप शोरूम में गए और आईफोन 16 के बारे में आपने पूछा सेल्समैन को, तो सेल्समैन ने सारे फीचर बताए, और आपने सारे फीचर बताने के बाद आपने उस सेल्समैन को पूछा कि इसकी बैटरी की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ये कितने घंटा बैटरी उसकी चलेगी। दूसरा आपने पूछा इसका जो चार्जर है ये कितने टाइम में चार्ज होता है। तो जो सेल्समैन है वो सेल्समैन ये बोलता है, तो चार्ज तो कितने में होता है वो पता नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, बैटरी कितना चलेगी वो डिपेंड आपके यूजर के ऊपर है, यानी आप कितना यूज करते हो। ये नॉर्मल सेल्समैन ने बताया, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, जो आईफोन लेने के लिए जो कस्टमर आया है वो है ना, वो नहीं लेगा, यानी कि समझ के चलो वो होल्ड कर देगा कि नहीं अभी आईफोन मुझे नहीं लेना। उसका रीजन क्या है? सेल्समैन ने उसको कंफ्यूज कर दिया। अगर सेल्समैन ये बोलता कि सर इसका जो बैटरी का जो लाइफ है ना, 2 दिन आराम से चलता है, बहुत सारे लोग उसका यूज करे, और 1.5 से 2 दिन उसका चल रहा है, ठीक है। दूसरा चार्जिंग, तो बोलता है कि सर अगर आप आईफोन के ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करते हो मोबाइल को, आधे या 1 घंटे में आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, राइट? तो ये सवाल, ये जो सेल्समैन ने जो बताया कस्टमर को, उस कस्टमर को आईफोन तो लेना था, बट आईफोन लेने के लिए जो क्वेश्चन उसने पूछा ना, वो क्वेश्चन क्यों पूछा कि उसको आईफोन लेना था, बट आईफोन लेने में 2 उसकी क्वेरी थी। वो क्वेरी के उसको सही अगर जवाब मिल जाता है ना, तो कस्टमर उसके पास से वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। सिंपल है, फॉलो अप में सिंपल होता है कि प्लान प्रेजेंटेशन के बाद अगर कस्टमर आपको सवाल करता है, अगर गेस्ट आपका सवाल करता है, तो ये समझ लेना वो इंटरेस्टेड है, खाली उसको जो डिसीजन लेने में आपको हेल्प करनी है, राइट?
तो फॉलोअप में सबसे बड़ा जो रूल है वो है 8/73 का रूल काम करता है। फॉलोअप में जो रूल काम करता है 8/73। तो ये 8% क्या है? 8% में ये होता है कि 44% पीपल गिव अप ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्शन। 44% जो लोग होते हैं ना, जब भी आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया, गेस्ट के पास गए, ठीक है, उसमें से 44% लोग ऐसे होते हैं, गेस्ट ने पहला ही सवाल पूछा, अगर उसके पास वो जवाब नहीं था या उसने नहीं दिया या उसको देने नहीं आया, उसमें वो गिव अप कर देता है पहले ही सवाल में। वो सवाल कोई भी हो सकता है, बोला मेरे पास पैसा नहीं है, या बोल दिया कि ये कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा, या बोल दिया कि ये प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। कुछ भी सवाल गेस्ट ने पहला पूछा, उसमें से 44% जो लोग है ना, पहले ही गिव अप कर लेते हैं पहले ऑब्जेक्शन में, यानी कि पहले सवाल में, ठीक है। उसमें से उसके बाद 22% ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे सवाल में क्विट कर देते हैं, यानी पहले सवाल का जवाब दे दिया कि भाई मनी प्रॉब्लम है तो उसका ये जवाब हुआ, दूसरा सवाल पूछा भाई कंपनी भाग गई तो, अगर उसमें वो बंदा कंफ्यूज हो गया, ठीक है, वो जो लीडर कंफ्यूज हो गया, उसमें से वो 22% कैटेगरी में आता है। उसमें वो अगर उसके पास सही जवाब नहीं है तो वो बिजनेस को छोड़ देता है। उसके पास 16% ऐसे लोग होते हैं जो तीसरे सवाल में, अगर तीसरे सवाल का जवाब उसके पास नहीं, उसको नहीं आता या उसने सेटिस्फाइड नहीं किया गेस्ट को उसके सवाल के हिसाब से, तो 16% लोग हैं ना बिजनेस को छोड़ देते हैं, नहीं गिव अप कर देते हैं। और सिर्फ और 10% लोग ऐसे होते हैं जो चौथे सवाल में गिव अप कर देते हैं। पहले का जवाब दे दिया, दूसरे को सेटिस्फाई कर दिया, तीसरे सवाल में भी सेटिस्फाई कर दिया, अगर चौथा सवाल गेस्ट ने पूछा, अगर उसके पास सही आंसर नहीं है तो चौथे क्वेश्चन अगर उसको नहीं आया तो 10% लोग ऐसे होते हैं जो चौथे क्वेश्चन के अंदर गिव अप कर देते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 8% लोग ऐसे होते हैं जो मशीन होते हैं, जिसको बोलता है सेल्स का मशीन। और ये 8% लोग कैसे होते हैं, जिन्होंने घाट घाट के पानी पिए हैं। ये 8% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने घाट घाट के पानी पिए हैं, ठीक है, जो रेगुलर ट्रेनिंग में आते हैं, जिसको सेल्स के बारे में पता है, ऑब्जेक्शन के बारे में पता है, इंडस्ट्री के बारे में पता है, प्रोडक्ट के बारे में पता है, कंपनी के बारे में पता है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन उसको पहले से पता है। और आपको पता है सर दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ 90% सवाल तो पेटेंटेड है। 10 साल पहले भी यही सवाल थे, आने वाले 40 साल बाद भी यही सवाल होते हैं। जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये कंपनी भाग गई तो, ठीक है, ऐसा तो बहुत कुछ देखा, ऐसा कुछ होता नहीं है, या तो फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है। ये सारी बहुत मेरे भी चाचा के लड़के ने किया था, मेरे पड़ोसी ने किया था, मैंने भी बहुत सारे पहले एक नामक की कंपनी में काम किया था, ठीक है। तो ये सारे पेटेंटेड सवाल है और उसके जवाब ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर भरपूर पड़े हुए हैं और उसका जवाब सेम ही होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको 8% की कैटेगरी में आना है तो जो सारे पेटेंटेड आंसर जो क्वेश्चन है ना, जो पहले से एमएलएम में नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पूछते थे, 10 साल पहले भी थे, 20 साल पहले भी थे, 40 साल पहले भी थे, और आने वाले 50 साल बाद भी वही क्वेश्चन रहेंगे। 90% तो वही क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन नए आएंगे बट 90% तो वही क्वेश्चन रहेंगे। उसके लिए आपको 8% में आना पड़ेगा, और जब भी आप 8% में आते हो तो आप सेल्स की मशीन कहलाते हो, राइट। बट ये वो 8%, व्हाट अबाउट 73%? 73% का रूल ये बोलता है कि 73% पीपल वांट टू परचेस योर प्रोडक्ट और ज्वाइन विथ यू, यानी कि 73% जो लोग ऐसे होते हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीदना भी चाहते हैं और आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड भी है। लेकिन कंडीशन ये है, ये 73% लोग तभी आपके साथ जुड़ेंगे या तभी आपका प्रोडक्ट लेंगे जब आप उनके मिनिमम 4 से 5 सेल्स ऑब्जेक्शन, राइट, यानी मिनिमम 4 से 5 सवालों को अगर आपके पास प्रॉपर आंसर है तो ये 73% लोग जो है ना कैटेगरी में, यानी वो लोग जुड़ना चाहते हैं। अगर उनका आप 4 से 5
जो उनका सही ऑब्जेक्शन है, सही सवालों का अगर आप सही जवाब देते हो तो आपके सवाल जुड़ भी सकते हैं और आपका प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं, राइट। तो ब्रायन ट्रेसी करके एक ऑथर है, उन्होंने एक बुक किताब लिखी थी द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, और ये किताब सेलिंग की जो सेलिंग की स्किल है उसमें से हाईएस्ट सेलिंग किताब है। ये किताब ये बोलता है कि इंक्रीज योर सेल्स डू फॉलो बाय 80%। अगर आपका सेल्स रेशियो आपको बढ़ाना है, क्लोजिंग का रेशियो आपको बढ़ाना है, तो आपको फॉलो 80% में आना पड़ेगा। यानी कि बहुत रेयर केस ऐसे होता है कि आपने किसी को प्लान दे दिया, आपने किसी को डेमो या प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, 2% चांस है कि तुरंत वो जुड़ जाएगा, 2% चांसेस है वो तुरंत जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी बार मिलने से जुड़ते हैं। 3% लोग ऐसे, मान किसी को आपने प्लान बता दिया, उसको अभी वो डिसीजन नहीं लिया, कोई कोइंसिडेंस आपको वो आप उसको 2 या 3 बार या 1 वीक के बाद मिले और वापस उसको रिवाइज किया अबाउट प्लान के प्रोडक्ट के बारे में या उसके जो भी ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो सेकंड बार मिलने से 3% लोग अपना सेल्स क्लोज होता है। उसके बाद चौथी बार मिलने से 5% सेल्स क्लोज होता है, और तीसरी बार मिलने से 5% सेल्स क्लोज होता है, चौथी बार मिलने से 10% सेल्स क्लोज होता है, और किसी को भी आप 5वीं बार मिलते हो कोई भी रीजन से, 5 यानी कि पहली बार आपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन दिया, डिसीजन नहीं लिया, दूसरी बार मिले, डिसीजन नहीं लिया, तीसरी बार मिले, डिसीजन नहीं लिया, चौथी बार मिले, डिसीजन नहीं लिया, लेकिन 5वीं बार मिलते हो या 6ठी बार मिलते हो तो 80% चांसेस होते हैं कि वो बिजनेस में आपके साथ जुड़ भी जाएगा या तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन आपको वो 5 बार मिलने के लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। हम आगे समझेंगे कि किस तरह से हम राइट फॉलो और ऑब्जेक्शन के साथ लोगों से डील कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप ऑफ कैटेगरी फॉर ऑब्जेक्शन। हमारे पास 2 टाइप की कैटेगरी है, यानी ऑब्जेक्शन यानी सवालों की 2 टाइप की कैटेगरी है। पहला है डेटा ड्रिवन क्वेश्चन और दूसरा है इमोशन ड्रिवन क्वेश्चन। जैसे कि डेटा ड्रिवन क्वेश्चन उसमें फिक्स है, उसमें आप और मैं कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा, डेटा ड्रिवन में आपके पास कंपनी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अपने हेड ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी आप हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट कंप्लायंस के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन कौन कौन से, यानी मेन सर्टिफिकेशन, सारे सर्टिफिकेशन नहीं है, मेन सर्टिफिकेशन आपके पास कौन कौन से है। आपके पास कुछ डाटा ऐसे होना चाहिए, एवरेज नॉट फिक्स, कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कितना, जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि अभी आज हमारे पास 25 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए, वो हमारा डाटा है, राइट। विजन, आपको पता होना चाहिए कंपनी का विजन क्या है, राइट। जैसे कोई पूछता है कि सर आपकी इबायोट्रम कवर, तो आपका विजन क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं हमारा विजन ये है कि पूरे इंडिया में हर घर तक ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है, कि हर परिवार रहना चाहता है स्वस्थ, राइट, तो ये हमारा मिशन है। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो, ये भी विजन बोल सकते हो कि हमारा ये भी विजन है कि जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हर घर में रोजगार, वो हम लोग करेंगे सर। हमारी कंपनी का एक ही मिशन है, हर घर में रोजगार पहुंचाना है, हर घर में एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना है। तो ये हमारा विजन मिशन भी हो सकता है, ये भी आप लोगों से बात कर सकते हो। उसके बाद आता है डेटा ड्रिवन क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले हम बायोमैग्नेटिक मैट्रेस में थे, आज हम मल्टीपल सेक्टर में, आज हम सप्लीमेंट मार्केट में एंट्री ले चुके हैं, आज हम शूज में ले चुके हैं, हम गारमेंट में ले चुके हैं, राइट, हम ईवी बाइक्स में ले चुके हैं, राइट। तो ये आपके पास ये डेटा होना चाहिए, कोई आपको ये नहीं पूछेगा उसमें क्या है क्या है क्या है, ठीक है, लेकिन आपके पास सारी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट तो होनी चाहिए। याद रखना, सवाल कस्टमर ने आपको पूछा कि भाई आपकी कंपनी को कितना टाइम हुआ, और आपके पास प्रॉपर आंसर ही नहीं है, भले आपको 2 महीना हुआ है या 1 साल हुआ है, आपके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए। नहीं आप बोल आज कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग में आके 5 साल हो और आप बोलो भाई 2 साल हुआ है, ठीक है, तो वो गलत है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट आपके गेस्ट के ऊपर आपका पड़ता है। तो आपको डेटा ड्रिवन के अंदर सारी बेसिक, और ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स है, इसमें आपको खाली रट्टा मारना है। दूसरा सबसे बड़ा काम करना है इमोशन ड्रिवन क्वेश्चन।
यानी कि इमोशन ड्रिवन क्वेश्चन में क्या आता है, सेल्फ डाउट ऑन एबिलिटी टू सक्सेसफुल। यानी कि कभी कभी क्या होता है, हम किसी को प्रॉपर प्लान प्रेजेंट डेमो देते हैं, लेकिन उसको खुद ही डाउट होता है, उसको खुद ही डाउट होता है क्या सच में मैं खुद सक्सेसफुल हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अच्छा एजुकेशन है नहीं। ठीक है, मैं एक छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, तो 8-10 घंटे की नौकरी करता हूँ, मैं कैसे एक्स्ट्रा काम करके मैं बड़ा पैसा कमा सकता हूँ, कैसे जीवन में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, राइट। मेरे घर वाले तो मुझे सपोर्ट करते नहीं है। तो ये सारी चीजें के कारण क्या होगा, वो वो उसके अंदर सेल्फ डाउट आता है, ये सच में मैं तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, मैं कभी अमीर बन ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद आता है डाउट ऑन कंपनी और बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री। इमोशनल क्वेश्चन में क्या होता है, डाउट ऑन कंपनी, क्योंकि आज मार्केट में कंपनी वर्ड यूज करते तो लोग है ना, एक एक इमेजिन कर लेते, हाँ भाई फलाना कंपनी होगा, न्यूज़पेपर में कंपनी आई थी वो भाग गई थी। इंडस्ट्री के बारे में कभी कभी आता है कि भाई फलाना इस इंडस्ट्री में फ्रॉड हुआ, जैसे कि क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, या कोई भी फाइनेंस मार्केट है। ठीक है, और बिजनेस मॉडल रिगार्डिंग कि ये तो चेन बनाने वाला बिजनेस है, ये तो जोड़ने वाला सिस्टम है। तो ये सारे है ना डाउट्स है, और ये डाउट्स कहाँ से आए, सुनी हुई बातें, सुनी हुई बातों से डाउट्स आता है। तो आपको ये दो कैटेगरी ऊपर अगर आप काम करते हो, कस्टमर को या गेस्ट को सेटिस्फाइड करते हो, तो आपके साथ वो जुड़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। दो टाइप के डाउट है, पहला है रियल डाउट, पहला है रियल डाउट, और दूसरा है वर्चुअल डाउट। रियल डाउट क्या होता है, सॉरी वर्चुअल डाउट क्या होता है, जैसे कि मनी प्रॉब्लम, डोंट हैव अ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करता नहीं है, प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, कुछ टाइम बाद करेंगे, मुझे स्टडी करना पड़ेगा। यानी कि आपने किसी को प्रोडक्ट बताया, भाई मैं तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा, और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे डाउट, राइट। गारंटी क्या है, कंपनी भाग गई, तो ये सारे वर्चुअल डाउट में आते हैं। लेकिन ये सारे जो डाउट्स है ना, 90% डाउट्स आर नॉट रियल। उसका एग्जांपल आपको बता, कोई मुझे बोलता है कि सर, कोई आपका गेस्ट आपको पूछा एग्जांपल कि सर पैसा का प्रॉब्लम, मेरे पास पैसा नहीं है, सिंपल। आप मुझे चैट बॉक्स में अभी मैं ऑन करूंगा, आप मुझे बताओ, मैंने किसी को बोला, किसी ने मुझे बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सिंपल। अब आपको डिसाइड ये करना है सच में ये रियल है या वर्चुअल है, राइट। तो कस्टमर बोलता है मुझे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं, मैंने बोला ठीक है सर पैसा नहीं है। सर ये आईफोन है, आईफोन 16 है, अभी मैंने जस्ट 1 महीने पहले लिया है, मान लो कि 2 महीने पहले लिया है, और मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे 50,000 में बेचना है। आप मुझे बताइए कितने लोग एग्री है, अगर एग्री है तो 1 टाइप करे, और डिसएग्री तो 2 टाइप करे। कितने लोग एग्री है कि वो बंदा परचेस कर लेगा, एवरीबॉडी, कितने लोग एग्री है? एग्जैक्टली, आपको पता चला, कस्टमर ने बोला आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए या आपके साथ बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। बट ये वर्चुअल प्रॉब्लम है, इट्स अ रियल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब वो मनी का प्रॉब्लम को कैसा सॉल्यूशन करना है वो आगे बताएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल है, ठीक है, मे बी इससे भी ज्यादा आपके माइंड में आपको आते होंगे, लेकिन ये सारे वर्चुअल है, ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, ये खाली फालतू के वो एक सवाल होते हैं। उसके बाद रियल डाउट, ये जेन्युइन डाउट है, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। मेरे दोस्त ने भी किया था, सही है, उसके दोस्त ने किया था, उसका दोस्त फेल हुआ, तो उसने एज्यूम कर लिया कि भाई वो फेल हुआ तो मैं भी फेल हो सकता हूँ, मैंने पहले भी ऐसा काम किया था। उसने बोला सर मैंने तो पहले भी ऐसा काम किया था, रियल है, सच में उसने पहले काम ऐसा किया था, मैं भी क्या होगा, या उसको एक उसके वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, ऑफलाइन का कोई प्रॉब्लम होगा, मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंपनी भाग गई तो मे भी हो सकता है कि इसके पहले कहीं पे उसने सुना हुआ या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट प्लान में वो जुड़ा होगा, तो उसकी वो कंपनी भाग गई, तो उसने, ये रियल डाउट है। इसमें तो रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, फ्रॉड बहुत होता है, कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा, कोई आदत पड़ गई तो डॉक्टर का क्या होगा,
ये सारे डाउट रियल है। जैसे कि डॉक्टर का क्या होगा, जब हम कॉन्फिडेंस में मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं और आप जो जो इंफॉर्मेशन देते हो सामने वालों को लगता है साला इतने ये प्रोडक्ट में इतने फायदे हैं, तो लोग डॉक्टर के पास क्या करेंगे, डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये ऐसा सवाल भी आता होगा, अस्पताल बंद हो जाएगा, राइट है। तो ये सारे रियल डाउट है, तो उसके ऊपर कैसे बात करनी है आगे हम बात करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अलग अलग अप्रोच के बारे में बात करेंगे जिससे हम ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि सवालों का जवाब दे सकते हैं। ऑब्जेक्शन क्वेश्चन हैंडलिंग अप्रोच नंबर 1, लिसन एवरी क्वेश्चन विद स्माइल। कस्टमर कोई भी सवाल अगर आपको पूछता है तो उसको स्माइल के साथ आंसर देना है। एक स्माइल, जैसे कस्टमर ने आपको बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, राइट। कस्टमर फिर बोलता है आपको, अलग अलग बोलते, मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन क्वेश्चन के जवाब देने। स्माइल विथ लिटिल कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस, यानी जब भी कस्टमर ने आपको कुछ भी सवाल पूछा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, कस्टमर ने बोला सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, बट मेरे पास टाइम नहीं है। जब भी कस्टमर आपको ऐसा बोलता है, आपको ये 5 जो सेंटेंस है उसके हिसाब से सामने वालों को रिएक्ट करना है। जैसे कि व्हाट अ ग्रेट, गुड, इंटेलिजेंट एंड क्वेश्चन, क्या बात है सर, क्या क्वेश्चन पूछा है आपने, जबरदस्त क्वेश्चन है सर आपका। आई एम टोटली एग्री विथ यू, सर आपके पास टाइम नहीं है ना, मैं आपसे 100% सहमत हूं, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आप 100% सही हो। आई जस्ट वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, मैं सच में ऐसा ही क्वेश्चन मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता था कि आप ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछेंगे। ओनली फ्यू स्मार्ट पीपल कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर बहुत सच बताओ सर, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं तो इस टाइप के जो आपने जेन्युइन सवाल पूछे वैसे सवाल करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें बोलने से क्या होगा पता है, इससे ये होगा कस्टमर यानी जो आपका गेस्ट है उस गेस्ट को ऐसा लगेगा आप उनकी साइड में हो। गेस्ट को क्या लगेगा, आप उनकी साइड में हो, उनके फेवर में बोल रहे हो, ना कि कंपनी के फेवर में। जब भी आप बोलते हो सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, सर मैं एग्री करता हूं आपने जो क्वेश्चन पूछा, ठीक है सर आप 100% राइट हो, सर आप 100% राइट हो कि कंपनियां भाग जाती हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं सर आपकी बात से सहमत हूं कि ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है और आ रही है और ऑलरेडी है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं सर। मुझे पता है सर, आप कस्टमर बोला मैंने इसके पहले एक कंपनी का शेक मंगवाया था डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, बट कुछ नहीं हुआ। सर मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ, मैं मानता हूँ। ऐसा जरूर नहीं कि 4-5 जो आपको मैंने सेंटेंस दिए वो 5 सेंटेंस उसके अंदर ऐड करो, उसके क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन पिच करना है। वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज हो जाएगा, सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सिंपल सारांश क्या है ये सेंटेंस क्या करेंगे, सामने वालों को ये लगेगा ये तो मेरी साइड है, ये मेरे साथ है, तब उसको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको बात करनी है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं बात करूं, मेरे दोस्त ने भी किया था, ठीक है। सीनियर क्या, कस्टमर ने बोला मेरे दोस्त ने किया था, सर मैं आपकी बात से 100% सही हूं, मेरे भी दोस्त ने किया था, सर मैं आपकी बात से 100% सही हूं, मेरे भी दोस्त ने किया था, बट आपको पता है जब मैंने उसको पूछा कि तूने फलाना कंपनी में या फलाना इंडस्ट्री में तू काम कर रहा था, तो तूने क्या हुआ ऐसा कि तूने बिजनेस आधा छोड़ दिया, तो क्या बोला कि बस मुझे पैसा नहीं आया। तो मैंने उसको सर ऐसा पूछा, क्या तू कंपनी के सिस्टम को फॉलो करता था, तू क्या प्रेजेंटेशन डेली दे रहा था, क्या तू कोई ट्रेनिंग मीटिंग में आ रहा था, क्या तू कंपनी जो सिखाती है या सिस्टम जो सिखाती है वो फॉलो कर रहा था। बोला ना। मुझे एक बात बताओ सर, आप, मुझे पता है आप एजुकेटेड हो, राइट, आप अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, सर ये जॉब कहाँ से मिली आपको, अच्छा एजुकेशन, आपने अच्छा एजुकेशन लेने के लिए
मिनिमम 15-20 साल तो पढ़ाई की होगी ना, ठीक है, तब जाके आज वो सैलरी आपको मिल रही है। और आज जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, वो बिजनेस 15-20 हजार का नहीं है सर। इस बिजनेस में आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो लाखों तब कमा रहे जब उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। तो सामने वालों को लगेगा हाँ ये सही बोल रहा है। उसके बाद मैंने पहले भी ऐसा काम किया था, कस्टमर ने सवाल किया था, मैंने पहले भी ऐसा काम किया था। सर 100% आप सही हो, आपका क्वेश्चन बहुत सही है और मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग ये काम कर चुके हैं, ठीक है, बट रीजन क्या है, सर्कमस्टेंसेस सबके अलग अलग होते हैं। कोई रीजन से बिजनेस को छोड़ देते हैं क्योंकि सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, राइट। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि नॉलेज लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ता है, राइट। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, इसके लिए बिजनेस में फेल हो जाते हैं। इस सिस्टम में बहुत सारे, जैसे जिस बिजनेस जो ई-बायोड्रोम बिजनेस में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको बात करनी है। जैसे इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, फ्रॉड बहुत होता है, ठीक है। जैसे कोई बोलता है कि बहुत टाइम देना पड़ेगा, तो उसको बताना। मुझे एक बात बताओ सर, आपका जवाब तो, आपका सवाल जेन्युइन है, स्वाभाविक है, अगर पैसा कमाना टाइम देना पड़ता है। मुझे एक बात बताओ सर, आप 8 घंटा जॉब करते हो, मान के चलो अप्रोच 20 से 25 हजार कमा रहे हैं। सर मैं बोलता हूँ अगर 2 घंटा और वीक में 4 घंटा, अगर रोज का 2 घंटा देने से महीने का 20 से 25 हजार आपको अगर एक्स्ट्रा मिलता है, तो क्या आप टाइम नहीं दे सकते? मुझे बताइए सर। आज मार्केट में 30 हजार कमाने के लोग 8 घंटे का रोज का दे रहे हैं ना। मैं बोलता हूँ सर उतना ही या उससे आधी इनकम भी अगर आपको इस सिस्टम से कमाने, मात्र 1 से 2 घंटा अगर आप देते हो, तो आराम से उतना आपका जितना सैलरी है उस लेवल तक तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको सवालों का जवाब देना है। उसके बाद कंपनी भाग गई तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी क्यों भागती है, राइट। आपको पता सर, मुझे बात बताओ कंपनी क्यों भागती है। कुछ आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया, हम काम करेंगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा, तो कंपनी कभी भागेगी नहीं सर। आज मान लो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहां पे आप रेगुलर आपको सैलरी मिल रही है, अब रेगुलर काम करो, क्या वो कंपनी भाग गई? नहीं ना। तो ये 100% जेन्युइन बिजनेस है। जिस तरह से ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सर्विस खरीदते हो, ठीक है, तो क्या भाग जाते हैं क्या? तो वैसे ही ई-बायोड्रोम बिजनेस है हमारा। यहाँ पे भी आप कंपनी की प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, और खरीदने से आपका बिजनेस चालू हो जाता है। यहाँ पे कोई रिस्क है ही नहीं क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं है, राइट। तो ये बातें करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्शन नंबर 2 है, सवालों का जवाब सवालों से दे। सवालों का जवाब सवालों से दे। यानी कि किसी ने पूछा कि MLM है क्या, जोड़ने का सिस्टम है क्या? हाँ, किसी ने पूछा क्या ये MLM है, क्या ये चेन सिस्टम है, क्या ये जुड़ने वाला है, ठीक है। तो पूछना है कि अच्छा आप जानते हो सर MLM के बारे में, सर बता सकते हो क्या MLM के बारे में जानते हो? अरे वो तो जोड़ने वाला सिस्टम होता है। अच्छा, यानी वो जो चेन बनाने वाला तो ऐसा है। तो सर आपने कभी उस सिस्टम में काम किया था? हाँ मैंने तो 2 साल पहले किया था, एक वी कंपनी में काम किया था, राइट। अच्छा बहुत बढ़िया सर। तो सर क्या हुआ था उसमें? कुछ नहीं, मैंने तो प्रोडक्ट लिया और उसके बाद उसको यूज करना चालू किया और उसके बाद किसी को बताया। हाँ 2 लोगों को बताया। सर मुझे एक बात बताओ, 2 लोगों को बताने से थोड़ी ना बिजनेस आएगा, क्योंकि ये तो बिजनेस सीरियस है, सीरियस लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे जैसे आप नौकरी रोज करते हो, उसी तरह आपको काम भी रोज करना है। रोज काम करोगे तो रोज पैसा आएगा, राइट। तो आपको कस्टमर जो भी सवाल पूछता है, जैसे कि कस्टमर ने बोला ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, कस्टमर ने बोला ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो बोलेगा सर 100% आपकी बात सही है, ये प्रोडक्ट मुझे भी पहले महंगा लगे था। मैंने भी जब मेरे को इस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, जिस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, तो पहले मेरे मन में यही सवाल आया
कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, राइट। लेकिन जब वो सीनियर ने मुझे बताया इस प्रोडक्ट के फायदे, राइट है, फायदे क्या बताया कि ये प्रोडक्ट के अंदर न तो इस मैट्रेस में तो खाना पीना कुछ भी नहीं है, खाली सोना ही। एक बार खर्च करने से हम 15, 20, 25 साल तक हम हमारी बॉडी को सर्विस और मेंटेन रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको ये बोलना है कि मुझे एक बात बताइए सर, आपकी बाइक जो है आप 6 महीने में कितनी बार सर्विस करते हो? बोला दो बार सर्विस करता हूँ, ठीक है। 1 लाख की बाइक के लिए आप 6 महीने में 2 बार सर्विस करते हो, तो सर एक बात बताओ, ये जो हमारा मशीन है, हमारा बॉडी है, क्या उसका सर्विस आप करते हो? बोला नहीं। क्यों? बोला टाइम नहीं मिलता और कुछ पता भी नहीं है। ठीक वैसे ही वही बड़ा सॉल्यूशन इस मैट्रेस में है। ये मैट्रेस क्या करता है, आपकी बॉडी को डेली रिपेयर करता है। जब भी आप सोते हो तो आपकी बॉडी को डेली रिपेयर करता है, और रिपेयर करने से क्या होता है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक है ना हील हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस कस्टमर पूछता है, उसके सवाल के हिसाब, उसके जो आंसर क्वेश्चन विद राइट क्वेश्चन, यानी सवाल जो भी पूछा है ना उसका जवाब सवाल ऐसे दो, सवाल का कभी भी जवाब मत दो। कस्टमर पूछता है सर कंपनी भाग गई तो पूछ रहे सर मुझे बात बताओ, कंपनी क्यों भागेगी? तुमने कंपनी को पैसा दी थे, कंपनी ने प्रोडक्ट दिया, बात खत्म हो गई। और 12 घंटे में तो पे आउट आता है, तो कंपनी क्यों भागेगी? हाँ? तो कस्टमर बोला ये तो फ्रॉड है। सर फ्रॉड क्या है, मुझे एक बात बताओ, फ्रॉड क्या होता है आपके हिसाब से? अगर कंपनी को आपने पैसा दिया और कंपनी ने आपको कुछ नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। ये तो ट्रांजेक्शन है। आप जो मोबाइल आपके हाथ में है, आपने शोरूम में पैसे दिए और शोरूम वाले ने आपको मोबाइल दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। इसमें सर फ्रॉड की बात कहाँ हुई? उसके बाद तीसरा है कन्वर्ट एक्सक्यूज टू रीजन। जो ना कहने का कारण है उसे ही करने का कारण आपको देना है। कस्टमर बोल रहे कुछ भी ना का रीजन आपको दे रहा है, तो उसको करने का रीजन देना है। जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, कस्टमर ने बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है। सर एग्जैक्टली जब मैंने ये प्रोजेक्ट, अब कस्टमर को क्या बोलना है, सर 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, राइट। मुझे पता है कि मिडिल क्लास में 20 तारीख के बाद पैसा बचता नहीं है, और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं, राइट। तो स्वाभाविक है किसी के पास पैसा तुरंत निकलता नहीं है। सर मुझे एक बात बताओ कि आप अभी जो आपके पास पैसा नहीं है वो अच्छी बात है क्या? मुझे एक बात बताओ सर, आज से 20 साल पहले क्या आपके पास 16,000 रुपया था? आपके परिवार के पास 16,000 रुपया था? बोला हाँ। मुझे एक बात बताओ, आज से 20 साल पहले अगर आपने 16,000 का गोल्ड लिया होता तो आज की डेट में आपको कितना वैल्यू मिलता? हो सकता है 16 का 32 या 64 या 60,000 मिल सकता, ठीक है। लाख तो पॉसिबल नहीं है। आज से 20 साल पहले अगर उसने 16,000 का गोल्ड लिया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू में भी 40 या 50,000 के आसपास होगी, राइट है। ठीक वैसा ही सर, अगर आज आपके पास 16,000 रुपया, आप 16,500 अगर आप मैट्रेस हमारा खरीदते हो, उससे क्या होगा, आपका एक बिजनेस फ्री में स्टार्ट हो जाता है। और वो 16,000 हो सकता है 16 लाख और हो सकता है 16 करोड़। तो इसके लिए सर पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है, कस्टमर बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो सिंपल उसको बताने सर मेरे पास सर बहुत सारे लोग, सर आपने बात बहुत सही की है, हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बिजी है। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बिजी है, जो नौकरी करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, या कोई अलग अदर एक्टिविटी करता है। और आपको पता है सर, हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो किसका है पता है? जो बिजी है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि उसको टाइम की वैल्यू पता है, राइट। तो ये ऐसे आप एक्सक्यूज लोगों को दे सकते हो, मेरे से बेचा नहीं जा सकता, मेरे से बेचा नहीं जा सकता। सर यहाँ पे बेचना ही नहीं है, यहाँ पे मैं थोड़ी ना आपको बेचने आया हूँ सर। वी आर अ कंसल्टेंट, हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वी आर नॉट सेल्समैन, हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और सर मुझे एक बात बताओ,
लोग बोलते हैं कि भाई मुझे बात करना नहीं आता या मुझे बेचना नहीं आता। अगर वो बंदा जॉब कर रहा है, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बात करना नहीं आएगा, अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना हो या आपको कोई पोस्ट बढ़ानी हो, उसको उसमें भी आपको बात करने की कला को सीखना पड़ेगा। और ये बात करना ये जो सारी चीजें ना हम यहाँ पे सिखाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो कोई भी कस्टमर रीजन देता है, भले वो पैसे का हो। कस्टमर बोलता है, मैं आपको गारंटी वाला भी आगे बताऊंगा, गारंटी का जवाब कैसे देना है। उसके बाद चौथा ऑब्जेक्शन है यूज वी लेस यूज यू। यू से ज्यादा वी ज्यादा यूज करना, यानी कि हम मिलके, यानी कि कस्टमर मान के चलो 3-4 क्वेश्चन पूछे, लास्ट में बोलो सर आप और मैं हम मिलके आने वाले 90 दिनों में बहुत बड़ा काम करेंगे सर, बस आपका साथ चाहिए। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलने का सर आप बिजनेस में जुड़ जाइए, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी सर, आपको काम करना पड़ेगा सर, हम मिलके काम करेंगे। आपको सर प्लान शो करना पड़ेगा, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, यू ज्यादा यूज नहीं करना, आपको कम यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना, हम मिलके आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे आने वाले 90 दिनों में। सर हम मिलके आपके जो पहचान वाले हैं उन लोगों के हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और जब भी वीक की भावना सामने वालों को आती है ना, चलो भाई मैं अकेला तो नहीं हूं, मेरे साथ कोई तो है, तो जुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं, आप ज्यादा भी कुछ पता ना चले ना, सिंपल वो सामने जेंट्स है ना, उसकी पीठ पर थपथपाना है और हाथ मिलाना है, सर टेंशन मत लो, पैसे का प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम छोड़ दो सर, आगे बढ़ना है ना। बोला हाँ, बस आने वाले 6 महीने के लिए हाथ मत छोड़ना, आने वाले 6 महीने के लिए ये हाथ मत छोड़ना, और आप देखो आने वाले 6 महीने में हम मिलके कितना बड़ा काम करेंगे। सारा ऑब्जेक्शन वो भूल जाएगा जब आप उसकी पीठ थपथपाते हो और हैंड शेक करते हो। लेकिन उसमें होनी चाहिए फीलिंग, उसमें क्या होनी चाहिए, फीलिंग, वो जेन्युइन लगना चाहिए, ना कि भाई आप चलो भाई अपने कुछ भी करके उसको आज का ये माल बेचना ही है। तो ये सारी चीजें आपको लगनी चाहिए बहुत जेन्युइन। खाली इतना भी आप करते हो ना, आप ज्यादा भी कुछ भी सम्मान मान के चलो सामने वाला ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, सर आपके जितने भी सवाल हो, ठीक है, वो सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक ही चीज बताता हूँ, क्या आपको आगे बढ़ना है? बोला हाँ। क्या आपको अच्छा ठीक होना है? बोला हाँ। सर मैं आपके साथ हूँ, पीठ थपथपाना है, हैंड शेक करना है और बोलना है सर हम मिलके आने वाले 6 महीने में बड़ा काम करेंगे। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट रिगार्डिंग अगर आप बात करते हो तो उसको हैंड शेक करना है और उसको बोलना है सर इतना सारा खर्चा कर लिया ना, एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में, राइट, और मुझे पता और आप भी जानते हो ये आने और भी करने वाले हो, आप भी मानते हो कि ये करने वाला। बोला हाँ करने वाला हो। सर एक बार 25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने विश्वास किया इस प्रोडक्ट के ऊपर, 25 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास किया है सर। एक बार ये प्रोडक्ट खरीद के देख लो, यूज करके देख लो, आपको पता चलेगा नहीं वाकई में ही बहुत सारे चेंजेस आने लगे। तो ये विश्वास के साथ आपको बोलना है, फीलिंग के साथ बोलना है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपके शब्दों में ड्यूरिंग प्लान में भी हो सकता है और फॉलो में भी आप वी का हम का वर्ड यूज ज्यादा करना है। ठीक है, उसके बाद 5वां ऑब्जेक्शन है आंसर विद डाटा और फैक्ट और रियल ऑब्जेक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ सवालों का जवाब आपको रियल डाटा से देना है, कुछ सवालों को जवाब आपको क्या करना है, रियल डाटा से देना है। जैसे कि MLM तो फ्रॉड होता है, मेरे दोस्त ने भी किया था, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ टाइम पास के लिए होता है, मार्केट में बहुत नेगेटिविटी है, ये प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट में कोई गारंटी, कुछ भी सवाल उसका मैं आपको एक जेन्युइन जवाब देता हूँ। अगर कोई भी बंदे को अगर आप बताते हो ना, वो बंदा बोलेगा नहीं आप सही हो, वो क्या है वो आगे समझते हैं। देखिए
आजकल लोग भगवान से ज्यादा गूगल बाबा में मानते हैं। कितने लोग एग्री है? जिन्होंने वीडियो ऑन करके रखा, हैंड रेस करी। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? आज की डेट में लोग भगवान के से ज्यादा गूगल बाबा के ऊपर भरोसा ज्यादा करते हैं। गूगल बाबा जो बोलेगा वो सही है, ठीक है। तो आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका गूगल बाबा देगा। और ये मैंने आई थिंक सुबह 4 बजे इसके ऊपर मैंने काम किया था। तो गूगल बाबा क्या बोलता है वो देखिए। सब लोगों को दो स्क्रीनशॉट दिखे होंगे। मैंने पहले टाइप किया मैग्नेटिक थेरेपी ग्रोथ रेट इन इंडिया। मैग्नेटिक थेरेपी का ग्रोथ रेट इंडिया में कितना है? तो यहाँ पे गूगल ने ये बताया कि गूगल ने ये बताया कि द ग्लोबल मार्केट मैग्नेटिक थेरेपी cabin market expected to growth at CAGR of 4.25% from 2024 to 32, राइट। यानी कि ग्लोबल मार्केट में, यानी कि मान के चलो किसी को बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, किसी को बिजनेस के बारे में बता रहे हो, उसको बताना है सर आप देखो भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है और आज के डेट में मैग्नेटिक थेरेपी, क्योंकि मैट्रेस हमारा मदर प्रोडक्ट है और मैग्नेटिक थेरेपी के प्रिंसिपल पर काम करता है, तो उसको बताना सर मैं नहीं बोलता। और आपको क्या करना है, ये स्क्रीनशॉट कस्टमर को बताना नहीं है। सबके मोबाइल में गूगल होता है, उसके मोबाइल में भी गूगल है, आपके मोबाइल में गूगल है। अगर उसका मोबाइल सही है तो उसके मोबाइल में गूगल में टाइप करो, सर टाइप करो मैग्नेटिक थेरेपी ग्रोथ रेट इन इंडिया, आपको पूरा ग्रोथ रेट मिल जाएगा। और उससे पॉजिटिव क्या बात है, इतनी फास्टेस्ट इंडस्ट्री होने वाली है और उसका काम मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई बोलता है कस्टमर सर मुझे तो ये प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, कस्टमर बोलता है सर मुझे ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मैं जब भी मेरे प्रेजेंटेशन में जाता हूँ ना, तो मेरी शुरुआत पहले एक ही होती है, सर ये प्रोडक्ट 2 लोगों के लिए है, ये प्रोडक्ट खाली 2 लोगों के लिए। पहला जो बीमार नहीं है और दूसरा जो बीमार है, पहला जो बीमार नहीं है और जो दूसरा बीमार है, राइट है। उसके बाद जो भी XYZ बातें होती है, उसके बाद उसको मैं डाटा बताता हूँ। सर गूगल में टाइप करना है अनहेल्दी पीपल इन इंडिया, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बता सकते हो। देखो सर मैट्रेस की जरूरत कितने लोगों को है, अकॉर्डिंग टू 2021 के सर्वे के हिसाब से 50% इंडियंस आर कंसिडर टू अनहेल्दी। 2021 में सर्वे हुआ तो 2024 है, स्वाभाविक ये और 20% बढ़ गया होगा, 60-70% तो हो चुका होगा। गूगल ये बोलता है इंडिया में 50 to 70% लोग अनहेल्दी है, यानी कि 125 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से आधे लोगों तो अपने मैट्रेस की जरूरत है ही। देखो ऐसी पॉसिबिलिटी बताते हो ना, तो सामने वालों को बिजनेस दिखेगा, यार मार्केट तो बहुत बड़ा है, तगड़ा काम हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बताओ। उसके बाद अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग रिगार्डिंग कोई बात करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो इलीगल इंडिया में, या कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ भी फालतू बातें करता है, तो आपको क्या करना है, उसको गूगल पर टाइप करना इन इज नेटवर्क मार्केटिंग लीगल इन इंडिया, ठीक है। तो गूगल क्या बोलेगा, यस नेटवर्क मार्केटिंग लीगल इन इंडिया, इट एज इट अलाउ एज इट doesn't involve a pyramid scheme or unlicensed multi-level business, right? We are not in pyramid scheme, right? तो कहने का मतलब है जब ये कोई भी एजुकेटेड बंदे को बताते हो या कोई भी इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव है या उसकी कुछ भी गलत धारणा है, तो उसको गूगल से बताओ कि देखो सर ये लीगल है इंडिया में। उसके बाद इंडस्ट्री के बारे में आपको ज्यादा बताना है तो आपको क्या करें, गूगल पर टाइप करना है, उसके सामने डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर इन इंडिया 2025 का टर्नओवर बोलेगा 64,000 करोड़, 64,500 करोड़ 2025 का टारगेट टर्नओवर है सर आप 2024 चल रहा है, सोचो 64,000 करोड़ का टर्नओवर देने वाली है। क्या आपको नहीं लगता कि आज की डेट में उस 64,000 करोड़ में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सोचो कितना बड़ा। देखो आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो करेगा, ठीक है, कोई ना कोई तो इस आंकड़े को टच करेगा, राइट।
तो आपको ये फैक्ट कब बताना है, जब वो कोई नेगेटिव बात करता है इंडस्ट्री के प्रति, ठीक है, तब उसको आपको बात करनी है। उसके बाद सबसे बड़ा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई बोलता है प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कोई बोलता है, ज्यादातर पेशेंट को यही आता है प्रोडक्ट बहुत महंगा है। तो पहले क्या बताना, एग्जाम्पल बताना है बाइक का, देखो सर आपका हमारा बाइक 1 लाख के आसपास होता है, यानी एग्जाम्पल सर आपके पास कौन सा, बोला स्प्लेंडर गाड़ी है, ओके, तो सर आप सर्विस करा, तो बोला हाँ कराते हो, कितने महीने में, कब करवाते हो, 6 महीने में 2 बार करवाता हूँ, यानी साल में कितने 4 बार हुआ। अच्छा, तो एक सर्विस है ऑलमोस्ट कितना खर्चा आता होगा, बोला एक सर्विस का 3,000 खर्चा आता है, यानी 6 महीने का 6,000 हुआ, यानी 12 महीने का 12,000, मोटा मोटा 10,000 का मान के चलो, यानी हर साल आप 10,000 बाइक के ऊपर खर्च करते हो। क्यों करते हो सर? भाई इसके लिए खर्च करता हूँ कि भाई रेगुलर सर्विस करेंगे तो अच्छा एवरेज देगी, गाड़ी मेंटेन होगी, बड़ा खर्चा कम आएगा, ठीक है। सर आप देखो, सर आप कितने सीरियस हो, 1 लाख की बाइक के लिए, 1 लाख की मशीन जो है ना, इसके लिए आप कितने सीरियस हो। सर आपको पता है हमारे बॉडी की वैल्यू क्या है? तो 99% लोगों को पता ही नहीं है उसकी बॉडी की वैल्यू क्या है। माय डियर फ्रेंड, ये क्लोजिंग पॉइंट है प्रोडक्ट का। क्या करना है आपको, कस्टमर के गूगल में जाकर टाइप करवाना है, उसको ही टाइप करवाना है, आपको टाइप नहीं करना, उसको ही टाइप करवाने में हेल्प करनी है। सर टाइप करो वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो गूगल बोलेगा हमारे बॉडी की वैल्यू है 450 करोड़। क्या बोलेगा? तो कस्टमर शॉक हो जाए, क्या बात है 450 करोड़? सर 1 लाख की बाइक के लिए आप 10,000 खर्चा करते हो, क्या 450 करोड़ की ये जो भगवान ने दिया हो जो मशीन है ना, क्या उसके लिए हम 16,500 का पारिवारिक मैट्रेस नहीं लेते? वो भी 15-20 साल तक चलेगा सर। पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, फिर मांगना है पैसा आपको। उसके बाद लिखना है इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग। क्या लिखना है? अब गवर्नमेंट का रोल क्या है? वो बोलता है गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग, वॉट एवर, तो आपको गूगल पर लिखना है इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग। तो गूगल बोलेगा द इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट डायरेक्ट सेलिंग थ्रू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021, राइट। तो यहाँ पे लोगों को ये पता चलेगा 2021 में गाइडलाइन आई है, खुद भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो उससे वो बंदा पॉजिटिव हो जाएगा इस इंडस्ट्री के प्रति। उसके बाद, इज देयर एनी फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया? अगर आप किसी को करियर की रिगार्डिंग बात कर रहे हो, ठीक है, फ्यूचर की रिगार्डिंग बात कर रहे हो, तो आपको टाइप करना है गूगल पर टाइप करना है इज देयर एनी फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया? तो गूगल बोलेगा यस द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया इज प्रोमिसिंग। बोलेगा यस, इंडिया में बहुत बड़ा फ्यूचर है नेटवर्क मार्केटिंग का। और लास्ट नॉट लीस्ट माय डियर फ्रेंड, सबसे इफेक्टिव 6 जो टेक्निक है अप्रोच की, वो है 3F टेक्निक। 3F में क्या आता है? फील, फेल्ट और फाउंड। ये टेक्निक तभी काम करेगी जब कस्टमर की प्रॉब्लम आप आपकी प्रॉब्लम समझोगे। मैं आपको बहुत जबरदस्त आगे का, ये आपको जो 3F टेक्निक में एक लाइन में आपको बता रहा हूं। 3F का मतलब है फील, फेल्ट और फाउंड, ठीक है। और ये टेक्निक तभी काम करती है जब कस्टमर की प्रॉब्लम को आप अपनी प्रॉब्लम समझते हो, तब ये काम करेगी, ठीक है। जैसे कि कस्टमर ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। सर मैं समझ सकता हूँ, वी आर मिडिल क्लास फैमिली, पैसा तो नहीं होता। और आज से तकरीबन 4 साल पहले जो सीनियर आए थे, मेरे एक मित्र थे, मेरे पास आए, उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में या सिस्टम के बारे में मुझे बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बट पैसा नहीं था मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि पैसा नहीं है अजय जी, बात सही है, आप इतने साल से जॉब कर रहे हो, ठीक है, 20,000 भी, आज 15-16,000 भी हमारे पास नहीं है। आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन हो, आपकी बात सही है। देखिए अजय जी एक बात बताओ, बचपन में स्कूल की फीस पेरेंट्स के पास, यानी जब स्कूल की फीस लोग पेरेंट्स भरते नहीं तो हम क्या करते, अरेंज करते थे, राइट। आज मान के चलो भी 5 तारीख को आपको कोई EMI है 10,000 का, आपके पास 7,000 है, 3,000 नहीं, तो आपने क्या किया, लोगों के पास अरेंज है। क्यों भाई? EMI पे करना है, ठीक है। तो सर फिर उसको बोल, देखो कस्टमर को कभी सर से मत बुलाओ, उनके नाम से बुलाओ, जी लगाओ, ठीक है, कुमार या जो भी उसका नाम है, तो उसके हिसाब से आपको बात करनी है।
आपको क्या करना है, मैं जब भी उससे बात करता था वो देखिए सर, देखिए उसका नाम मान के जो अजय जी नाम है, देखिए अजय जी आपके पास सही है, पैसा तो मेरे पास अब मैंने अरेंज किया, मुझे पता था आज मैं अगर अरेंज करूंगा तो आगे जाके जो भी मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो उसको फील करवाना कि भाई मेरी भी प्रॉब्लम उसके जैसी ही थी, राइट। उसके बाद बोल रहा है, कस्टमर बोलता है भाई मेरे प्रोडक्ट महंगा है, कस्टमर बोला प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है आपका। बोला देखिए अजय जी आपकी बात सही है, जब मेरे को प्रोडक्ट के बारे में मैंने देखा, मुझे प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सोचा कि साला प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, मैंने गूगल का डेटा देखा, साला अपना बॉडी का वैल्यू 450 करोड़ है, ठीक है, और आज तक 1 रुपया भी हमने खर्च शरीर को ठीक करने के लिए किया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा, देखिए सिंपल है, मैं एक बात जानता हूँ अजय जी, पैसा तो खर्च करना है, या बीमारी पहले कर लो या बीमारी के बाद कर लो, पैसा तो अपने को देना ही है। तो उससे अच्छा बीमारी पहले क्यों ना कर लूं। तो मैंने पैसा अरेंज किया और प्रोडक्ट खरीद लिया और आपके सामने हूँ आज, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, कस्टमर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन का ऐसा समझो वो जो भी उसके क्वेश्चन का जो क्वेश्चन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से आपको बात करनी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैं आपको है ना चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि मार्केट में आपको क्या क्वेश्चन आते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको है ना बताता हूँ कि उसका एग्जैक्ट आंसर आप क्या दे सकते हो। प्रतीक जी चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए, हम ओपन है सर। क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, कोई बोला सर अभी जरूरत नहीं है, देखिए अभी कस्टमर ने बोला अभी जरूरत नहीं है, तो सिंपल उसको बोलना का सर आपकी बात 100% सही है, जब मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैंने भी पहला सवाल जब मैंने प्रोडक्ट देखा ना, तो मैंने भी पहला सवाल यही किया, सर प्रोडक्ट तुम्हारा तो बहुत अच्छा है पर मुझे अभी जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट तो मुझे आपका बहुत अच्छा है पर मुझे अभी जरूरत नहीं है। फिर मुझे पता चला, फिर उसी दिन मैंने देखा इंस्टाग्राम के ऊपर कि आज अच्छे स्वस्थ लोगों को भी हार्ट अटैक आने लगा है, और जब हार्ट अटैक का मैंने सिम्टम्स देखा तो ब्लड का प्रवाह, ठीक है, ब्लड का प्रवाह हार्ट तक पहुंचा नहीं, XYZ रिजल्ट। तो मुझे ऐसा लगा देखो जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं, ठीक है, और आज की डेट में हम कुछ शरीर के लिए कुछ करते हैं नहीं, ना तो हमारे पास टाइम है जिम में जाने का, ना योगा करने का, ना वॉक करने का, ठीक है। एटलीस्ट मैट्रेस के कारण हम खुद को टाइम तो दे पाएंगे, यानी सोएंगे तो हेल्दी बॉडी रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर बात करना है। ऐसा होता तो बीमार, देखो मैडम ने पूछा है कि ऐसा होता तो बीमार नहीं पड़ते, ऐसा होता तो बीमार नहीं पड़ता। देखो मैडम कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना तुम्हारे प्लान के ऊपर होते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन तो आपके प्लान के प्रेजेंटेशन के ऊपर होता है, जिस तरह से वो प्रोडक्ट समझाते हो। बोला कि भाई ऐसा होता तो बीमार नहीं होते, सर ऐसा नहीं है। आज मार्केट के अंदर एलोपैथी होम्योपैथी सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आने सारा सब कुछ चलेगा, आप किस में कंफर्टेबल। आज हमारी प्रोडक्ट ज्यादा तो लोग क्यों खरीदते पता है, मैं ऐसा नहीं बोला भाई एलोपैथी खराब है, होम्योपैथी खराब है, बाबा रामदेव खराब है, आयुर्वेदिक खराब है, सब अपनी जगह पर सही है। बट मुझे इस प्रोडक्ट की खास बात क्या लगी पता है, और सबसे ज्यादा लोग ये प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, एक के कारण, वो है इसमें टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, खाली सोना ही है, और सोने से आप अपनी बॉडी को ऑटोमेटिक सेल्फ हीलिंग कर सकते हो, राइट। तो उसको बताना है प्रोडक्ट के बारे में, राइट। और माय डियर फ्रेंड 9 बज गए हैं, कल हमारा दूसरा भी सेशन है, कल और मैं नए सवालों के साथ आपके पास आऊंगा विद राइट ऑब्जेक्शन, और कुछ ऐसी मैं क्लोजिंग टेक्निक भी दूंगा आपको, जिससे बंदा तुरंत आपको पैसा देगा, लेकिन वो मैं कल आपको डिक्लेयर करने वाला हूँ। दूसरा कल आपको एक बात सिखाने, एक नई टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जैसे कि सेल्स का एक रूल है कि 10 को प्लान बताते हो तो 1 से 2 लोग तो प्रोडक्ट ले ही लेते हैं, 10 को डेमोन्स्ट्रेशन बताते हो ना तो 1 से 2 लोग तो प्रोडक्ट तो ले ही लेते, बट व्हाट अबाउट 8 को 8 लोगों का क्या है। मैं कल आपको एक ऐसा प्रोवन टेक्निक बताता हूँ, 8 में से जो 8 लोग जुड़े नहीं है अभी, या जिन्होंने ना बोल दिए, वो 8 में से 90% लोग वापस आपके पास जुड़ेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे,
वो भले एक दिन में हो सकता है, एक वीक में हो सकता है, एक महीने या एक साल में, बट इतनी गारंटी है जो मैं आपको कल बताऊंगा 90% चांस है कि वो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। वो आपको कल मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी ये ऑनलाइन टेक्निक है कल वाली जो कल मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्रतीक जी, ओवर टू यू।